तो जैसा आपने आपको बताया कि आज से पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं। ये देश हैं जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं। पहले चरण में मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया भी जाने वाले हैं। कुल मिलाकर इन तीनों देशों का 6 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री का। G7 शिखर सम्मेलन और क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से पीएम मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी 19 से 21 मई तक यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हिरोशिमा में होने वाली इस बैठक के लिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने न्योता भेजा था। TV9 भारतवर्ष की टीम जापान के हिरोशिमा से पल पल की रिपोर्ट भेज रही है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने उनको विशेष अतिथि के तौर पर न्योता दिया है और हम ठीक उस होटल के बाहर खड़े हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रुकना है। हिरोशिमा के एक VIP इलाके में बने 7 सितारा शेराटन होटल को देखिए। यहां पर अभी से ही जो SPG है उनके लोग आ चुके हैं। यहां पर लगातार सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इधर जापान की जो लोकल पुलिस है उसको आप देख सकते हैं। डॉग स्क्वाड को आप देख सकते हैं जो लगातार यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। वो जो आपको सफेद कपड़ों में दिख रही है वो जो जापान की पुलिस है जो लगातार यहां पर 24/7 तैनात है। और देखिए, माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई ज्वलंत मुद्दे हैं जो कि शामिल रहेंगे G7 की चर्चा में, जिनमें चीन की विस्तारवादी नीति भी काफी अहम मुद्दा हो सकता है। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत 3 औपचारिक सत्र में भाग लेगा। पहले चरण में पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इनमें परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक मजबूती, खाद्य और स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दे शामिल होंगे। दूसरा सत्र 20 मई को होगा, जिसमें जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर G7 देशों के साथ बातचीत होगी। तीसरे सत्र के दौरान शांति और स्थिरता को लेकर बातचीत होगी, जिसमें भारत पर दुनिया भर की नजरें टिकी होंगी। हिरोशिमा जो वो शहर जिसने सबसे पहले दुनिया में परमाणु हमले का दंश झेला, और भारत वो देश जो परमाणु शक्ति संपन्न होने के बावजूद नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखता है और दुनिया को शांति का संदेश देता है। रूस यूक्रेन वॉर में भी भारत ने दुनिया को शांति की बात की दुनिया से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि ये शांति का समय है, युद्ध का नहीं। वहीं शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करने वाले हैं। इस सम्मेलन के दौरान जापान में क्वाड देशों की भी बैठक होगी। रूस यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल टेंशन के बीच 7 महाशक्तियों का मंथन, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। G7 के सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली और कनाडा जिन अहम ग्लोबल मुद्दों पर रणनीति बनाएंगे, उनमें चीनी विस्तारवाद बड़ा इशू है। रूसी आक्रामकता, यूक्रेन को समर्थन देने और उत्तर कोरिया की परमाणु नीति एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा G7 सम्मेलन के दौरान जापान ने बड़ी पहल की है। इस बीच यहां क्वाड देशों के लीडर्स की फेस टू फेस मीटिंग भी होगी, जिसमें पीएम मोदी अहम भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा और इसलिए अहम हो गया क्योंकि क्वाड में प्रधानमंत्री को जाना था यहां से सिडनी, और क्वाड की मीटिंग सिडनी में जो होने वाली थी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ट्रिप कैंसिल होने के बाद वो कैंसिल हो गई। और हमें कंफर्म यह जानकारी मिल रही है कि यहां पर अब क्वाड मीटिंग के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री G7 समिट के अलावा क्वाड मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपको सीधे लेकर चल रहे हिरोशिमा। देखिए, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, और क्योंकि G7 में तमाम जो देश हैं, जो 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, जो वेल्थिएस्ट कंट्रीज जिनको कहा जाता है, जो G7 के मेंबर्स हैं, लगातार उनका पहुंचना जारी। इस वक्त आप देख पा रहे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज को, और जिस तरह से हमने देखा जो इस बार होस्ट कंट्री है वो जापान है, और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा लगातार सभी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की।